डेमो की बात कर रहे हैं। मैं आपको समझाता हूँ कि माइक्रोवेव कैसे ऑपरेट करते हैं, इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर हैं और उनको समझते हैं। माइक्रोवेव हमने ऑन कर लिया है। इसमें यहाँ पर कुछ बटन्स दिए गए हैं। ये बटन है, इसके ऊपर लिखा है माइक्रो, ग्रिल और कॉम्बिनेशन। दूसरा बटन है, यहाँ पर लिखा हुआ है वेट डिफ्रॉस्ट। ये बटन दिया है, इसके ऊपर लिखा हुआ है टाइम डिफ्रॉस्ट। और इधर जो बटन दिया गया है, इस पर लिखा है क्लॉक किचन टाइमर। ये बटन जो है स्टार्ट प्लस 30 सेकेंड कन्फर्म। और ये जो बटन है, इस पर लिखा है स्टॉप एंड क्लियर। और ये जो हमारा डायल है, इसमें इस साइड टाइम और वेट और दूसरी साइड लिखा है ऑटो मेनू। तो सबसे पहले हम समझते हैं फर्स्ट बटन। इसके अंदर 3 फीचर हैं, माइक्रो, ग्रिल और कॉम्बिनेशन का। अगर हमें माइक्रो चलाना है तो इस बटन को एक बार प्रेस करना है, तो यहाँ P100 लिखा हुआ आएगा। P100 का मतलब है पावर लेवल 100%। इसका मतलब है जो माइक्रोवेव चलेगा उसके जो पावर है वो 100% पे चलेगी। इसी बटन को 2 बार प्रेस करते हैं तो 80 आ जाएगा, यानी कि माइक्रो की पावर लेवल 80%। सो डिपेंड करता है हमें माइक्रो को कितने पावर लेवल पे चलाना है, तो यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। P80 के बाद P50, 30%, 10%। और फिर एक बार अगर हम और प्रेस करेंगे तो यहाँ G लिखा आएगा। G का मतलब है अब ये ग्रिल का फीचर आ गया है और माइक्रो का फीचर ख़त्म हो चुका है। इसके बाद अगर हम एक बार और प्रेस करते हैं तो C1 आएगा, यानी कॉम्बिनेशन 1। और उसके बाद प्रेस करते हैं तो C2 आएगा, यानी कॉम्बिनेशन 2। तो इस तरह से इस बटन को प्रेस करके हम फीचर को सिलेक्ट करेंगे कि हमें कौन सा फीचर जो है वो चलाना है। तो सपोज़ मुझे माइक्रो चलाना है तो मैं क्या करूँगा, एक बार प्रेस किया, मैंने पावर लेवल सेट कर ली 100%। अगर मुझे 50% चाहिए तो मैं 50% सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं एक बार बटन दबाऊँगा कन्फर्म करने के लिए, और फिर इसके बाद इस डायल को घुमाऊँगा और टाइम सेलेक्ट करूँगा। सो मुझे माइक्रो कितनी देर के लिए चला रहा है वो मैं टाइम सेलेक्ट कर लूँगा। सपोज़ मुझे 14 मिनट चलाना है तो मैं 14 मिनट सेलेक्ट करके और इस बटन को एक बार प्रेस करूँगा तो ये हमारा माइक्रो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से मैं माइक्रो चला सकता हूँ। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। अब सपोज मुझे ग्रिल चलाना है तो मैं इस बटन को प्रेस करके यहाँ पर G लेके आऊँगा। G आ गया। उसके बाद इस बटन को एक बार प्रेस करूँगा, कंफर्म हो जाएगा। और उसके बाद फिर मैं टाइम सेलेक्ट करूँगा और टाइम सेलेक्ट करने के बाद फिर स्टार्ट करूँगा। ग्रिल में कोई पावर लेवल नहीं होती है, ये सीधा फीचर स्टार्ट होगा। तो इस तरह से हमारा ग्रिल जो है, ग्रिल का फंक्शन जो है वो चालू हो जाएगा। तो हम ग्रिल यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद है कॉम्बिनेशन 1। कॉम्बिनेशन 1 का मतलब है इसमें हम 55% माइक्रो चलेगा और 45% जो है ग्रिल चलेगा। तो इस माइक्रो के बटन को प्रेस करके हम यहाँ पर C1 लेके आएंगे और उसके बाद इस बटन को एक बार दबाएंगे तो ये कंफर्म हो जाएगा। अब C1 का फीचर ऑन हो चुका है, हम इसको टाइम लगाएंगे जितना टाइम हमें चाहिए और उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें हमारा माइक्रो और ग्रिल दोनों एक साथ चलेंगे, जिसमें 55% हमारा माइक्रो चलेगा और 45% हमारा ग्रिल चलेगा। तो दोनों एक साथ काम करेंगे। ठीक उसी तरह से कॉम्बिनेशन 2 भी है। इस बटन को प्रेस करके हम C2 लेके आएंगे। C2 आया, उसके बाद एक बार कंफर्म करेंगे और फिर यहाँ से टाइम देंगे और टाइम देने के बाद स्टार्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा कॉम्बिनेशन 2 स्टार्ट हो गया। इसमें 36% माइक्रो चलेगा और 64% ग्रिल चलेगा। इसमें परसेंटेज चेंज हो गई है। सो फीचर वही है, दोनों फीचर एक साथ काम कर रहे हैं, सिर्फ परसेंटेज चेंज है। अगर हमें डिफ्रॉस्ट करना है और वाइब्रेट करना है तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो फूड है वो उसका वज़न कितना है। तो हम इसके अंदर रखेंगे और यहाँ से एक बार डिफ्रॉस्ट का बटन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर वेट सेलेक्ट करेंगे। 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500, 500, 700। तो जितना हमने इसके अंदर रखा हुआ है फूड, उतना वेट सेलेक्ट करने के बाद हम इस बटन को एक बार प्रेस कर देंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा जो फूड है वो डिफ्रॉस्ट हो जाएगा। सो वेट के द्वारा हमने इसको ऑपरेट किया है। उसके बाद दूसरा बटन है टाइम डिफ्रॉस्ट। अब यहाँ पर जो हमें डिफ्रॉस्ट करना है वो टाइम के साथ। सपोज हमें वेट का आइडिया नहीं है तो हमें पता होना चाहिए कि हम जो फूड इसके अंदर रख रहे हैं वो कितने टाइम में डिफ्रॉस्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ टाइम डिफ्रॉस्ट का बटन एक बार प्रेस करेंगे, यहाँ पर डिफ्रॉस्ट 2 लिखा आएगा। अब हम यहाँ से टाइम सेलेक्ट कर लेंगे कि कितनी देर हमें डिफ्रॉस्ट करना है। टाइम सेलेक्ट करने के बाद हम इसको स्टार्ट का बटन दबा देते हैं। तो ये हमारा टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो डिफ्रॉस्ट होगा। उसके बाद आता है क्लॉक और किचन टाइमर। अगर हमें क्लॉक सेट करनी है एज ए डिजिटल क्लॉक, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको एक बार इस बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पर जो टाइम हमारी घड़ी में हुआ है वो सिलेक्ट कर लेंगे। सपोज़ मुझे
10:40 सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर 10 सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसको एक बार प्रेस करेंगे, ये ब्लिंक करेगा। इसके बाद हम इसको दोबारा से प्रेस घुमाएंगे और यहाँ पर हम अपना मिनट सेट कर लेंगे, जितना मिनट हमारी घड़ी में हुआ है, और उसके बाद फिर से एक बार इस बटन को दबा देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा डिजिटल क्लॉक सेट हो गई है। अब इसको हम घड़ी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर माइक्रो का कोई और फीचर काम या कोई फंक्शन काम नहीं करेगा। अब अगर इसी बटन को मैं 2 बार प्रेस करता हूँ तो ये हमारा टाइमर सेट हो गया। अब अगर हमें टाइमर लगाना है तो यहाँ पर हम एक टाइमर लगा सकते हैं। टाइमर लगाने के बाद हम स्टार्ट कर देंगे तो ये क्या होगा, टाइम सेट हो जाएगा, और जैसे ही ये टाइम पूरा हो जाएगा तो आपको एक अलार्म आएगा, उससे आपको ये पता चलेगा कि आपका टाइम जो टाइमर लगाया था वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये जो 2 बटन दिए गए हैं, ये स्टार्ट करने के लिए है और ये स्टॉप क्लियर करने के लिए है। सो कोई भी फीचर अगर हमें स्टार्ट करना है तो हम इस बटन से स्टार्ट करते हैं, और अगर कोई फंक्शन चल रहा है उसको बीच में हमें पॉज करना है तो इस बटन को एक बार प्रेस करेंगे, और अगर हमने इस बटन को 2 बार प्रेस कर दिया तो वो फीचर कम्प्लीटली कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद अगर हमने कोई सा भी फंक्शन सेलेक्ट नहीं किया और डायरेक्टली हम इस बटन को एक बार प्रेस करते हैं तो 30 सेकंड के लिए 100% पावर लेवल पर माइक्रो जो है वो सेट हो जाएगा। इस बटन को अगर मैं एक बार प्रेस कर देता हूं और कोई सा भी फीचर सेट नहीं कर सकता हूं तो बाय डिफ़ॉल्ट 30 सेकंड के लिए 100% पावर लेवल पर माइक्रो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इस बटन को एक बार प्रेस करते हैं तो ये बीच में पॉज हो जाएगा, और 2 बार प्रेस कर देते हैं तो वो कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हम ऑटो मेनू की बात करते हैं तो इसको हम क्लॉक वाइज एक बार घुमाएंगे तो ये ऑटो मेनू में आ जाएगा। A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8 तक आता है। सो A1 जो है हमारा जो यूज़र गाइड है उसमें दिया हुआ है इसका मीनिंग। A1 जो है वो आपके ऑटो रीहीट के लिए होता है, A2 वेजिटेबल के लिए होता है, A3 फिश के लिए होता है, एंड A4 जो है, इस तरह से कई सारे मेनू दिए हैं, आप देख सकते हैं उसके अंदर यूज़र मैनुअल के अंदर। तो सपोज़ मुझे A2 सेलेक्ट करना है तो मैं A2 सेलेक्ट करके एक बार कंफर्म कर दूंगा, और इसके बाद इसमें वेट सेलेक्ट करूंगा। जैसे हम इसको घुमाएंगे तो यहाँ पर 200 वेजिटेबल्स के लिए है A2, तो 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम। सो इसमें 3 ऑप्शन है, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम। ये सेलेक्ट करने के बाद हम स्टार्ट का बटन दबाएंगे तो ये हमारा ऑटो मेनू स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम ऑटो मेनू सेलेक्ट करके और स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें हमें कोई भी सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से कंप्लीट करते हैं। उसके बाद इसमें एक चीज़ और आती है, मल्टी कुकिंग। तो सपोज़ में डिफ्रॉस्ट करना है और पकाना भी है, 5 मिनट के डिफ्रॉस्ट करना है, 10 मिनट के लिए पकाना है, और 10 मिनट के लिए जो पकाना है उसकी भी पावर लेवल मुझे 50% रखनी है। तो मैं टाइम डिफ्रॉस्ट के बटन को एक बार प्रेस करूँगा और यहाँ पर 5 मिनट डिफ्रॉस्ट का टाइम सेलेक्ट कर लेता हूँ। 5 मिनट डिफ्रॉस्ट का टाइम सेलेक्ट किया, उसके बाद माइक्रो का बटन एक बार प्रेस करता हूँ और यहाँ पर मैं 50% सेलेक्ट कर लेता हूँ। 50% सेलेक्ट करने के बाद एक बार कंफर्म करता हूँ और उसके बाद 10 मिनट का टाइम सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद फिर स्टार्ट करता हूँ। तो अभी मेरा 5 मिनट के लिए डिफ्रॉस्ट होगा और उसके बाद फिर 10 मिनट के लिए 50% पर कुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हम 2 फीचर्स को एक साथ कर सकते हैं।